तो कुल मिलाकर लगातार सरकार और प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से एलपीजी की कमी को लेकर कोई दिक्कत राज्यवासियों को ना आए। इधर उत्तराखंड में यूसीसी की तरह ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाना चाहिए, ये मांग बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा ने विधानसभा सत्र के दौरान अपनी सरकार के आगे रखी है। विधायक शिव अरोड़ा ने विधानसभा में अध्यक्ष के सम्मुख ये विषय रखा कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज एक वर्ग विशेष द्वारा किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। विधायक शिव अरोड़ा ने सदन में कहा कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार कानून लाती है तो उस दिन से 3 से अधिक बच्चे होने पर उस परिवार को समस्त सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए, जिनमें सरकारी राशन, आयुष्मान कार्ड, गैस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष द्वारा हम 5 हमारे 25 की मानसिकता से धार्मिक आधार पर जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। विधायक अरोड़ा ने कहा कि उत्तराखंड के मैदानी जिले ही नहीं बल्कि सुदूर पर्वतीय जिले भी बाहर से आए घुसपैठियों की वजह से यहां की सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार करना चाहिए। सुदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत में विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि जैसे यूसीसी पहली बार उत्तराखंड में लागू हुआ, जैसे मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में पहली बार समाप्त होने जा रहा है, वैसे ही राज्य सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। हम 5 हमारे 25 की योजना देवभूमि में नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य जब बना तब मुस्लिम आबादी कितनी थी, यह आंकड़े सबके पास है और अब यह आबादी 2011 में 14% हो चुकी है, जो अब अनुमान से 18% के आसपास हो गई है। बाहरी राज्यों से आए घुसपैठियों ने उत्तराखंड सरकार के बजट को बिगाड़ दिया। सब्सिडी का फायदा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को मिल रहा है। इसी क्रम में विधायक शिव अरोड़ा ने खास बातचीत के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से सामने रखा है। खास बातचीत की है उनसे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने। उत्तराखंड की गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। रुद्रपुर से विधायक शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जो है वो उठाई है, क्योंकि राज्य में लगातार ही जनसंख्या परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। अरोड़ा जी, कैसे देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग आज अपने सदन में उठाई है? देखिए, मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार ने विभाजन के दंश को झेला। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी जब उस विभाजन के दर्द को बताया करते थे, किस तरीके से उनके आंखों के सामने उनके रिश्तेदारों की, परिवार के लोगों की हत्याएं हुई, गांव के गांव जला दिए गए। जब पाकिस्तान से अपने देश में ही वो शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हुए। क्यों हुए? क्योंकि वर्ग विशेष की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि वहां पर रहना दूभर हो गया। कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण से आखिर तक कहती रही, उसने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अंत में भारत माता का विभाजन हुआ और अपने देश में शरणार्थी बने। जब वहां से ट्रेन चलती थी, लाशों के ढेर होते थे उसमें, अमृतसर दिल्ली आने तक केवल ड्राइवर जिंदा होता था। उस दंश को हमारे देश ने, हिंदू समाज ने देखा है। देवभूमि की स्थिति भी धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है। जहां 2011 में देवभूमि में वर्ग विशेष की आबादी 14% थी, अब 18% हो गई। जहां पश्चिम बंगाल और केरल में उनकी आबादी 10 वर्ष में वर्ग विशेष की बढ़ने की जो गति है वो मात्र 1.8% है। देवभूमि में प्रत्येक 10 वर्ष में 2% से अधिक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ती चली जा रही है। हरिद्वार में 38%, उधमसिंह में 34%, और सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ कभी इक्का दुक्का परिवार भी देखने को नहीं मिलते थे, वहाँ हमारे धार्मिक स्थल, आस्था के केंद्रों पे वहाँ लाल चादरें, हरी चादरें वहाँ नजर आती। वहाँ जब देखते वहाँ लव जिहाद, लैंड जिहाद की समस्या रोज खड़ी होनी शुरू हो गई। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? हम 5 हमारे 25 के नाम पर एक धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए जिस प्रकार से ये वर्ग विशेष अपनी आबादी बढ़ाने में लगा है, ये देवभूमि का स्वरूप सुरक्षित नहीं रहेगा। और जब आबादी विशेष बढ़ती है, उसके दर्द को देखना हो तो बांग्लादेश देख लेना, कैसे वो दीपू दास घेर के निकाला जाता है, अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, पीटा जाता है, पेड़ पे टांग दिया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? केवल वर्ग विशेष की आबादी ज्यादा, वह हिंदू की आबादी नहीं। आने वाली पीढ़ियां कैसे सुरक्षित रहेगी? और ये देवभूमि पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है। मैंने आज नियम 300 में विधानसभा के पटल पे कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए रखा है। ये देवभूमि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत सारी नजीर देश के सामने पेश की हैं। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड लेके आया,
कठोरतम धर्मांतर विरोधी अधिनियम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड लेके आया। मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में समाप्त हुआ, तो कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। मैंने प्रस्ताव रखा है जिनके भी इस कानून के आने के बाद 3 से अधिक बच्चे हों, उन्हें किसी भी सरकारी सुविधा की दी जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों उन्हें राशन फ्री में मिलना चाहिए, क्यों राशन मिलना चाहिए, क्यों उन्हें गैस सिलेंडर मिलने चाहिए, क्यों आयुष्मान का स्वास्थ्य मिलना चाहिए, क्यों मकान मिलने चाहिए। निश्चित रूप से 3 से अधिक बच्चे होने पर इन पर रोक लगनी चाहिए। कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून यह अति आवश्यक है। मैंने आज विधानसभा के पटल पर रखा है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में पूरे देश को एक दिशा दिखाते हुए उत्तराखंड में कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। देवभूमि उत्तराखंड में तो हम लगातार देख रहे हैं मुस्लिमों की जनसंख्या में लगातार विस्फोट हो रहा है। अगर अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं हो तो आने वाले समय में तो मुस्लिम आबादी देवभूमि के लिए घातक साबित होगी। देख रहे हैं ना हम कि पश्चिम बंगाल और केरल से भी अधिक गति से देवभूमि की आबादी बढ़ रही है। पहले तो उधम सिंह हरिद्वार जिले की समस्या मानी जाती है, अब तो सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में उत्तरकाशी, चमोली, आप कहीं चले जाएं, रुद्रप्रयाग चले जाएं, धार्मिक स्थलों पर चले जाएं, वहां से ये समस्या आ रही हैं। ये मोहम्मद दीपक कहां से निकल के आ जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये इस प्रकार की जो आबादी बढ़ती है, आरंभ में कोई पता नहीं लगता। कांग्रेस का तो तुष्टीकरण है, उसका तो वोट बैंक बढ़ रहा है, वो तो कहेगी इससे क्या अंतर पड़ता है, किसकी आबादी बढ़ रही है। लेकिन इसी अंतर के कारण से पाकिस्तान का हमने हश्र देखा कि जहाँ से हमारे बुजुर्ग आए, अपने देश में शरणार्थी बने, लाखों लोगों की हत्याएं हुई, और हम बांग्लादेश में भी देख रहे हैं। तो ये परिणाम आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। कांग्रेस का तो खाली वोट बैंक है। तो निश्चित रूप से देवभूमि में जिस गति से बढ़ रही है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इस चिंता को देखते हुए कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण कानून यहाँ अति आवश्यक है। नजूल भूमि को भी लेकर आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात करी है, क्या कुछ उन्होंने कहा? उत्तराखंड में हजारों हजार परिवार नजूल भूमि पर रहते हैं, 40 साल 50 सालों से रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी मालिकाना हक नहीं है। 2023 में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया, उन्होंने नजूल नीति में संशोधित किया। उसके बाद मालिकाना हक मिलने आरंभ हुए। रुद्रपुर में अभी तक 3500 परिवारों को 50 वर्ग मीटर तक का हम निःशुल्क मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दे चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय में एक स्थगन आदेश आया, जिसके कारण से आगे मालिकाना हक प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया रुकी है। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निवेदन किया कि ये जो गरीब लोग हैं जिन्हें 50 वर्ग मीटर तक का निःशुल्क मालिकाना हक के प्रमाण पत्र दिए हैं, वह रजिस्ट्री कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री की कीमत 1 लाख रुपए से भी अधिक आ जा रही है। तो उनकी स्टैंप ड्यूटी को खत्म किया जाए, वो निःशुल्क हो, जिससे उनका टाइटल क्रिएट हो सके, वह मालिक बन सके, और मालिक बनने का उन्हें बेचना है, मॉर्गेज करना है, नक्शे पास कराने हैं, जो भी करना है वो उस पर कर सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरे निवेदन पर सचिव आवास और सचिव राजस्व को ये निर्देश दिए हैं और परीक्षण करने के। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ये जो मालिकाना हक है निःशुल्क हम अपने क्षेत्र की जनता को दे पाएंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ विधायक शिव अरोड़ा जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की है और कहा है कि अगर समय रहते जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ तो आने वाला समय देवभूमि के लिए घातक साबित हो सकता है। गैरसैंण से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़ के लिए।